दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। अब वह चुनावी सभाओं में काफी व्यस्त हैं। इस बीच अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को पीएमएलए के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत है। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी और अब इजाजत मिल गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अपने सभी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिना किसी पूर्वाग्रह की अनुमति मांगी है। केजरीवाल के मामले के साथ साथ गृह मंत्रालय पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा चलाने के लिए भी इसी तरह के अनुरोधों पर कार्रवाई कर रहा है। ईडी कथित तौर पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई राजनेताओं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है, जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने खिलाफ आरोपियों को रद्द करने की मांग के लिए मुकदमे में बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। अब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब ईडी जो है उन पर केस चल सकता है, मुकदमा हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बार बार कह रहे हैं कि भाजपा को पराजित करेंगे, और अरविंद केजरीवाल का आपको वो वाला बयान तो याद ही होगा जिसपे बिहार और यूपी के लोगों की जो है उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया था और अपमानित किया था। अब इस पर जहां एक तरफ कुछ लोग भड़के हुए हैं, उनके वोट बैंक में भी सेंध लग सकता है, तो अब एक बड़ी मुसीबत और आ गई है। ईडी को जो है गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे या जेल जाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मुसीबत बढ़ गई है, मामला बढ़ गया। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ये मामला है। गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ईडी पहले बता दें कि ईडी जो है इंतजार कर रही थी और गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे जो है कार्रवाई होगी। मामला जो है चल सकता है, केस चल सकता है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले थे, लड़ने वाले रहेंगे या लड़ेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मुसीबत बढ़ गई है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर गाज गिरेगी तो एक बार सत्ता में वापसी करना फिर से उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लोगों के मन में जो है नेगेटिव बातें जाएंगी और कहीं उनके वोटों में ना गिरावट आ जाए, वोट प्रतिशत में ना गिरावट आ जाए, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली चुनाव आपको बता दें कि 5 फरवरी को जो है वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को मतगणना होगी। 8 फरवरी को रिजल्ट निकल कर आएगा। बीजेपी, कांग्रेस और आप जहां धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रहे हैं, तो उसी बीच अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आई है। अब इस पर पूरी खबर हमने आपको बताई। इस खबर से निकलकर जो भी अपडेट आएगी, इस खबर हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।